एक्वायर्ड कैटरैक्ट, ऐसा कैटरैक्ट, ऐसी ओपेसिटी जो किसी भी डिज़ीज़ की वजह से एक्वायर होती है, ठीक है, किसी भी डिज़ीज़ की वजह से होती है। अब एक्वायर्ड कैटरैक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। जो कैप्सूल में उसको हम कैप्सुलर कहते हैं। यहाँ पे जो सब कैप्सूल है उसको हम क्यूपलीफॉर्म, और जो कॉर्टेक्स हैं उनको हम क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट और टोटल कैटरैक्ट हो सकता है, बिल्कुल वही वाले। अगर आपको ये दो नाम याद नहीं रहते तो ये भी सफिशेंट है, ठीक है। इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। एक्वायर्ड कैटरैक्ट डिफरेंट डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। आपको ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स के नाम पता होने चाहिए। एजिंग की वजह से हो सकता है, जिसको हम सेनाइल कैटरैक्ट कह सकते हैं, वो भी एक्वायर्ड होता है, ठीक है। एजिंग की वजह से भी हो सकता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, और ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत बार ये आ चुका है, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैटरैक्ट की एक टाइप क्या है, सेनाइल कैटरैक्ट, एजिंग या सेनेलिटी भी उसको कहते हैं, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। अब जो ट्रॉमा की वजह से होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो यूजुअली रोजेट शेप होता है, रोज़ की तरह, ठीक है, या स्टीलेट या रोजेट शेप होता है उस ट्रॉमा की वजह से जो कैटरैक्ट होता है। अब ट्रॉमा ज़्यादातर जो ब्लंट ट्रॉमा होता है ना उसकी वजह से, ठीक है। एक होता है नाइफ़ वगैरह की वजह से, लेकिन एक ब्लंट ट्रॉमा होता है जो कि आगे से थोड़ी मोटी सी, ये शार्प कोई चीज़ नहीं हो, ठीक है, थोड़ी मोटी चीज़ के साथ जो ट्रॉमा होता है उसको हम लोग ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। तो उसकी वजह से रोजेट शेप ओपेसिटीज़ होती हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ट्रॉमा की वजह से कौन सा कैटरैक्ट हो सकता है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, और उसके अंदर ओपेसिटी इज़ जस्ट लाइक रोजेट और स्टीलेट। रेडिएशंस की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से, ज़्यादातर डायबिटीज़, गैलेक्टोसीमिया मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूलर डिजीज़ की वजह से, डिफरेंट आइज़ की डिजीज़ की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। ये वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि जो एक्वायर्ड कैटरैक्ट है उसकी कॉजेज़ बताएं, तो आपने वो सारी तो बतानी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको सेपरेटली भी पूछ लेते हैं कि आइज़ की ऐसी कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। तो जो आइज़ की डिसऑर्डर्स की वजह से कैटरैक्ट होता है उसको हम कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी कौन कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, या तो इंटीरियर सेगमेंट ऑफ आइज़ के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर हुई, जिस तरह से ये हमारे पास आई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई है। आइज़ के इंटीरियर सेगमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से इंटीरियर सेगमेंट डिजीज़ होंगी, जिसमें कॉर्निया इंटीरियरली आता है, ग्लूकोमा यहाँ पे इंटीरियरली होता है ड्यू टू ब्लॉकेज, और इसके अलावा इंटीरियर यूविया मैंने आपको बताया था कि वो भी इंटीरियर पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। और पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज़ के अंदर पीछे हमारे पास क्या चीज़ है, रेटिना है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ऑक्यूलर डिजीज़ का पता होना चाहिए। ये वाइवा में पूछ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑक्यूलर डिजीज़ हैं जो कि कैटरैक्ट कॉज करती हैं। देन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, इसको हम टॉक्सिक कैटरैक्ट भी कहते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी, स्टीरॉइड्स, क्लोरप्रोमाज़िन और मायोटिक्स, इनकी वजह से भी हो सकता है। एंड डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स, डर्माटाइटिस की वजह से भी हमारे पास कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिनमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसकी वजह से भी हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, विल्सन्स डिजीज़ जिसमें कॉपर डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है, और इस कैटरैक्ट की सनफ्लावर लाइक अपीयरेंस होगी। ऑशियस मीन के बोन्स की कोई डिज़ीज़ की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। डिफरेंट अदर डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जिनमें डाउन सिंड्रोम हो गया, लोफ सिंड्रोम, बस अब डाउन सिंड्रोम को ज़हन में रख लो, ठीक है। अब कैटरैक्ट की ये सारी के सारे एक्वायर्ड कैटरैक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक्वायर्ड कैटरैक्ट समटाइम्स पूछ लेते हैं, और इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखो ये यूएचएस में भी ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। इसके अलावा ये कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यूज़ पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिल रहा कि ये एक्वायर्ड कैटरैक्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। ये उसके टाइप्स हैं। सिनाइल जो एज रिलेटेड होता है, ट्रॉमेटिक ड्यू टू ट्रॉमा, मेटाबॉलिक ड्यू टू एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, गैलेक्टोसीमिया, complicated due to diseases, anterior segmental diseases and posterior segmental diseases, toxic due to drugs, steroids, radiations की वजह से, और सनफ्लावर आपको पता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से।
जिस तरह से विल्सन्स डिजीज़ इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कॉपर डिपॉजिट होता है, और रोजेट कैटरैक्ट ड्यू टू इंजरी, ठीक है, कॉन्टूजन इंजरी जब होती है, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जो इंजरी होती है उसके अंदर रोजेट शेप कैटरैक्ट होता है।